हेलो दोस्तों, आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। करंट अफेयर वर्तमान में सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण बन गया है, क्योंकि बिना करंट अफेयर के कोई भी एग्ज़ाम पास करना मुश्किल हो गया है। तो आइए इसी कड़ी में हम करंट अफेयर पढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है। अगर बात भारत की रैंकिंग की जाए तो भारत की रैंकिंग क्या है, 107 है। और बात अगर पिछले साल 2021 की जाए, किसकी, 2021 की, तो भारत की रैंकिंग थी 101 थी। क्या थी, 101। देखिए, 6 पायदान क्या है, वो भारत नीचे चला गया है वर्तमान में 2022 में। भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए, अगर भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन तीनों की बात की जाए तो ये तीनों देश भी भारत से ऊपर हैं। भारत से अच्छी स्थिति इनकी भी है। जैसे पाकिस्तान क्या है, 99 पे है, उसकी रैंकिंग क्या है, 99 रैंकिंग है। बांग्लादेश की क्या है, बांग्लादेश की 84 है। कितना है, 84। और वहीं नेपाल की जाए तो नेपाल कितने, 81 पे है। देखिए, सबसे खराब स्थिति पड़ोसी देशों में भारत की है। तो अगला प्रश्न रहा, अगर इसके और भी चीज़ों को देखा जाए तो इसको जारी, देखिए इसमें तो 121 देश शामिल हुए हैं, 121 देश शामिल हुए इसमें, और भारत 107वें नंबर पे रहा। ठीक। और इसके जारी करने की बात की जाए तो इस जारी करता कौन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो इसको जारी करने का श्रेय जर्मन और आयरलैंड की एक संयुक्त संस्था है, तो वो जारी करती है। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुगर हिल्फ नाम की ये संस्था है, वही जारी करती है इसको। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगर इसकी बात की जाए, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय सांकेतिक भाषा डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन साइन लर्न, क्या हुआ, साइन लर्न लॉन्च किया। तो कौन लॉन्च किया, तो देखिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, मंत्रालय है, उसने लॉन्च किया है इसको। तो इसी कड़ी में ये देख लेते हैं, वर्तमान में श्रम मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, क्योंकि ये हमें पता होना जरूरी है। तो श्रम मंत्री की अगर बात की जाए तो कौन है, भूपेंद्र यादव हैं। कौन है, भूपेंद्र यादव। गृह मंत्री की बात की जाए, सबको पता है, अमित शाह हैं। शिक्षा मंत्री कौन है, यही दिक्कत है, कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। क्योंकि शिक्षा मंत्री हो गए, श्रम मंत्री हो गए, ये बदलते रहते हैं, लेकिन गृह मंत्री लंबे समय से बने हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है 21 अक्टूबर 2022 भारत ने किस देश के साथ कृषि एवं संबंध क्षेत्रों, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में दोनों देशों के मध्य सहयोग के मुद्दे पर नई दिल्ली में एक बैठक की गई। तो कौन सा देश है जिसके साथ भारत ने दिल्ली में बैठक की, तो कौन सा देश है, देखिए चारों ऑप्शन है, हंगरी, रूस, बोत्सवाना, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा आंसर, बोत्सवाना। अगला प्रश्न पूछ रहा, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। तो अभी तो चुनाव हुआ है उनका, सबको पता होगा कौन है, तो आंसर होगा मल्लिकार्जुन खड़गे। ये किसके खिलाफ लड़े थे, तो शशि थरूर थे। कौन थे, शशि थरूर थे। शशि थरूर को इन्होंने हराया और बने। चुनाव कब हुआ, अभी जल्दी हुआ इसका चुनाव, क्योंकि राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़े थे, इसलिए खड़गे और शशि थरूर चुनाव लड़े और खड़गे बने। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 जारी किया गया। इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, देखिए इसमें भारत की रैंकिंग क्या होगी,
दिया है 42, 50, 40, 46। भारत की रैंकिंग क्या है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 40 है। क्या है? 40 है। इसमें क्या हुए थे? 55 देश शामिल हुए थे। कितने? 55 देश। इसमें 55 देश शामिल हुए थे और उसमें से भारत की रैंकिंग क्या थी? 40 थी। ये देखिए 10वां संस्करण था यह। कौन सा था? 10वां संस्करण था यह। तो ऐसे पूछ लेगा कौन सा संस्करण था। इसमें पहले फर्स्ट रैंक किसको मिली है? यूएसए को। किसको? यूएसए को। किसमें? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में। ये रहा आंसर। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकन बनाया है? देखिए चुनाव आयोग किसको बनाया है? तो दिया विराट कोहली, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी। अगला प्रश्न देखिए पूछ रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया? कौन से शहर में इन्होंने किया? तो आंसर दिया है गांधीनगर, गंगटोक, वाराणसी, नई दिल्ली। तो ज़्यादातर लोग सोचेंगे क्या है? गांधीनगर किए थे क्योंकि वहाँ के हैं वो, लेकिन आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। अगला प्रश्न पूछ रहा है, हाल ही में सौर संगठन की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? तो किस देश के? तो भारत के। किसके? भारत के। अब देखिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये सौर संगठन का गठन क्यों किया गया? 2015 में किया गया था यह। इसमें भारत की पहल बहुत महत्वपूर्ण थी। भारत ने ही पहल किया था इसमें। ये इसका मतलब क्या है? तो देखिए जो कर्क रेखा और मकर रेखा होती है, इनके बीच के जो देश होते हैं, बीच के देश, उन्हीं को शामिल किया गया है। उन्हीं के लिए क्या सौर ऊर्जा को बढ़ाने के प्रयास किया गया, सौर ऊर्जा का उपयोग ज़्यादा हो, तो इसी के बीच में किया गया। ये जो देश होंगे कहाँ होंगे? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले देश होंगे। ठीक। और सौर संगठन इसमें है, इसके मुख्यालय की बात की जाए तो गुरुग्राम में है। कहाँ है? गुरुग्राम। और गुरुग्राम है कहाँ? हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा। ठीक, ये रहा आंसर। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको? जस्टिस चंद्रचूड़ को इन्होंने स्थान ग्रहण किया। अगला प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 10, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछ रहा है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर क्या होगा? 3 अक्टूबर को। ठीक। अब इसी में देख लेते हैं 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो एयरफोर्स डे। क्या चीज़? एयरफोर्स डे। और 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? शाकाहारी डे, शाकाहारी दिवस। ठीक। और बात की जाए 2 अक्टूबर, सबको पता है गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती दोनों एक साथ मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? यही आंसर हो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक, तो आंसर 3 अक्टूबर। अगला प्रश्न, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या होगा? दिया है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल। तो आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। अगला प्रश्न पूछ रहा है, हाल ही में किस राज्य में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार जीता? किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार किस राज्य ने जीता? किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न
पूछ रहा है हाल ही में वर्ष 2022 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो किसे प्रदान किया गया, तो आंसर दे रहा है एनी अनाक्स, यास्मीना रेजा, मिकेल नाडफोर्ड, उफ़े रमनकोव। तो आंसर क्या हो जाएगा, एनी अनाक्स। क्या हो जाएगा, एनी अनाक्स। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किसके मार्गदर्शन के लिए युवा 2.0 लॉन्च किया। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है। देखिए युवा कह रहा है, युवा 2.0 की बात कर रहा है, तो युवा 2.0 का आंसर सीधा हो जाएगा युवा लेखक के लिए। क्या हो जाएगा, युवा लेखक के लिए। अगला प्रश्न, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी। देखिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ तो कौन बनी, आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। कौन हो जाएगा, हरमनप्रीत कौर। ये वर्तमान में क्या है, भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान है। क्या है, भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान है। इनसे पहले कौन थी, मिताली राज थी। मिताली राज के संन्यास लेने के बाद इनको बनाया गया है कप्तान। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए एंटी डस्ट अभियान प्रारंभ किया। तो सबसे ज़्यादा पता है प्रदूषण आपको, आंसर इसमें देखा जाए तो गोवा होगा नहीं, दिल्ली, कर्नाटक, केरल। केरल भी नहीं होगा, कर्नाटक भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा सीधा सा दिल्ली। अगला प्रश्न, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा 10 अक्टूबर को। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक निम्न में से कौन सा देश बन गया। देखिए पहले चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा बड़ा देश था, चीन था। वर्तमान में भारत बन गया है, भारत ने चीन को पछाड़ दिया है। अब भारत सेकेंड क्या है, निर्यातक देश है चीनी। क्या पहला निर्यातक चीन होगा, दूसरा निर्यातक भारत बन गया, उत्पादक पहला बन गया है। और निर्यातक में दूसरे स्थान पे, उत्पादक में पहले स्थान पे है। अगर बात की जाए भारत में, तो भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो वर्तमान में बात की जाए तो महाराष्ट्र है। क्या है, महाराष्ट्र है। ऐसे से पहले कौन सा था, उत्तर प्रदेश था। क्या था, उत्तर प्रदेश। अभी वर्तमान में महाराष्ट्र हो गया। तो ये भी प्रश्न पूछ लेता है, यूपी स्पेशल आएगा उसमें पूछ लेगा। अगला प्रश्न पूछ रहा, हाल ही में शुरू हुई टेली मानस पहल निम्न में से किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है। टेली मानस ऐसे पूछ लेता है, टेली मानस संबंधित है तो किससे। तो आंसर हो जाएगा मानसिक स्वास्थ्य से। किससे, मानसिक स्वास्थ्य से। अगला प्रश्न पूछ रहा है, हाल ही में किस संस्था द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च की गई। तो किसके द्वारा लॉन्च की गई है यह। तो आप पूछ दे रहा है भारतीय रिजर्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच और नीति आयोग दे रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच, इसके द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालन गांव किसे घोषित किया गया है। देखिए 24x7 किसको घोषित किया गया, सौर ऊर्जा संचालक गांव। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, मोढेरा। आंसर हो जाएगा मोढेरा ए। देखिए यह अगला प्रश्न, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसके चुना गया है, दिलीप तिर्की हैं। कौन है, दिलीप तिर्की हैं। अगला प्रश्न, जहां एक्सप्लेन करना होगा, मुझे लगेगा एक्सप्लेन करना, मैं वहां एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो सीधा आंसर दे करके आगे बढ़ूंगा। देखिए पूछ रहा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी संस्थान में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की गई है। तो आंसर इसका क्या होगा, दिया आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास। तो आंसर क्या हो जाएगा, आईआईटी
गुवाहाटी। क्या हो जाएगा? IIT गुवाहाटी। अगला प्रश्न पूछ रहा, हाल ही में इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इराक के अगले नए राष्ट्रपति कौन है? आंसर पूछ रहा है हसन रूहानी, मोहम्मद सोलेह, अब्दुल लतीफ़ राशिद, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या है? अब्दुल लतीफ़ राशिद हैं। अगला प्रश्न, नाम ही टेढ़ा मेढ़ा होता है इन लोगों का। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक नए पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैफिक जोन की खोज की? तो कौन हो जाएगा? आंसर मालदीव। देख पूछ रहा है, हाल ही में निम्न से कौन सा शहर वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? दिया है हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ, नोएडा। नोएडा तो जीत ही नहीं सकता, तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगला प्रश्न पूछ रहा है 28 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत रत्न लता मंगेशकर की 93वीं जयंती के अवसर व उत्तर प्रदेश के किस जिले में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया? अब देखिए उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जिसमें लता मंगेशकर चौक उद्घाटन, जैसे चौक बनता है ना वहाँ पे मूर्ति लगाई जाती है, उस चौक का नाम रख लिया जाता है, तो उसी तरह का है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अयोध्या। अगला प्रश्न पूछ रहा, हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की है? तो आंसर हो जाएगा हिंदी। अगला प्रश्न, हाल ही में बुकर पुरस्कार 2022 निम्न में से किसने जीता? बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा सेहान करुणा तिलका ने। अगला प्रश्न, हाल ही में देखिए अगला प्रश्न है, देखिए ये पूछ रहा है, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा ग्लोबल ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम रिपोर्ट कार्ड 2022 जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार वायुमंडल में प्रतिवर्ष उत्सर्जित 40 गीगाटन कार्बन का कितना प्रतिशत महासागर अवशोषित कर लेता है? कितना प्रतिशत महासागर इसका अवशोषित कर लेता है? तो आंसर हो जाएगा 26%। अगला प्रश्न पूछ रहा है, हाल ही में लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो इसका आंसर हो गया वर्ल्ड वाइड फंड। महिला इंडियन प्रीमियम लीग निम्न में से किस वर्ष से आयोजित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 2023 से यह शुरू होगा। जो पुरुष IPL है उसी के तर्ज पे महिला IPL शुरू करने का घोषणा किया गया है, तो इसलिए इसको अब अगले साल से देखेंगे, अगले साल से महिला IPL भी शुरू होगा। अगला प्रश्न, 28 अक्टूबर 2022 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसे ने शपथ ली? तो कौन है जिन्होंने शपथ लिया है? तो ऋषि सुनक हैं। कौन है? ऋषि सुनक, भारतीय मूल के हैं। बहुत चर्चा हुई थी, चुनाव हुआ था भारतीय मूल के, तो कई बातें कही गई इन पे, तो ये आंसर हो जाएगा ऋषि सुनक। अगला प्रश्न है, 7वां आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? तो 7वां क्या है? आयुर्वेद दिवस, तो आंसर हो जाएगा 23 अक्टूबर। अगला प्रश्न, हाल ही में BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका देखिए पहले कौन थे? सौरव गांगुली थे। राहुल द्रविड़ क्या है? कोच हैं इंडियन टीम के। और अभी वर्तमान में किसे बनाया गया है? तो रोजर बिन्नी। ये रोजर बिन्नी 1983 वर्ल्ड कप चैंपियन जो टीम थी उसके सदस्य थे। इनके पुत्र हैं क्या है? स्टुअर्ट बिन्नी। क्या है? स्टुअर्ट बिन्नी, जो भारतीय टीम में खेले हैं। ठीक, ये रहे, आंसर हो जाएगा रोजर बिन्नी। अगला प्रश्न, हाल ही में BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे? देखिए वही प्रश्न यहाँ रिपीट हो गया, तो आंसर हो जाएगा रोजर बिन्नी। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सहित कितने संगठनों को UAPA के तहत इस संगठन को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है? तो टोटल 8 संगठन है, उनको
गैरकानूनी घोषित किया गया। तो अगला प्रश्न, हाल ही में किस संस्था द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शिक्षा ऋण मुद्दे पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था? तो किस संस्था द्वारा? तो नीति आयोग द्वारा। आंसर हो जाएगा नीति आयोग। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है 19 से 20 अक्टूबर 2022 को पंचायती राज मंत्रालय ने जन योजना अभियान 2022 सबकी योजना सबका विकास विषय पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, हाल ही में विधानसभा के उपाध्यक्ष आनंद ममानी का निधन हो गया। वो निम्न में से किस राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष थे? तो आंसर हो जाएगा इसका कर्नाटक के थे वो विधानसभा अध्यक्ष, उनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो-1 उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? चीन लॉन्च किया। तो दोस्तों ये रहा 42 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। कितना? 42 टोटल। तो ये आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। दोस्तों अगर ऐसी क्लास अगर आप और चाहते हैं तो कमेंट करें और क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे ऐसा अगर वीडियो मैं फिर लेके आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो दोस्तों चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों तक शेयर करें। तो थैंक्स।